वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में एस चंद ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के एंटोनिम स्टेट 16 के 25 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैं यह साझा करना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक का वोकैब मोस्टली मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं जैसे कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रपोजिशंस एटसेट्रा, उन सबको तो मैंने फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। वोकैब में कुछ कुछ चीजें बाकी हैं जिन्हें लगातार मैं लाइव आकर के या वीडियो के माध्यम से पूरा कर रहा हूं। यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और पहले अपलोडेड सभी वीडियोस को देखें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को टच करें और देखेंगे सारे लिंक्स दिए गए हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ही नहीं, रेन एंड मार्टिन की बुक भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अशोक कुमार सिंह की कॉमन एरर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा बचा हुआ है वो भी आगे हो जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट्स हैं जिन्हें आप जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और ऐड कर दूं, ये जो भी लाइव क्लासेस मैं लेता हूं इनका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूं, एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा। आप इस टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। यहाँ डेली क्विज होता है, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस, कभी सिनोनिम्स, कभी एंटोनिम्स, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कभी फीलर्स। तो आप इस टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 से, he decided to finish the work before it became onerous। काम बोझिल हो जाए, काम यह भारी हो जाए, जटिल हो जाए, इसके पहले उसने सोचा कि इसे खत्म किया जाए। ओनरस मीन्स होता है भारी, भारी, बोझिल टाइप का। अनफैमिलियर, अपरिचित। बी में शब्द है लाइट, हल्का। एंटोनिम है यह, आप कमेंट करें, बर्डनसम, भारी, और यूनिक, अनोखा। शब्द आपके सामने है ओनेरस, जिसका अर्थ होता है भारी। सिनोनिम आप यहां देख रहे हैं बर्डनसम, इसका सिनोनिम हेवी भी हो सकता है। आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, इसलिए आप आंसर देंगे लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिज अनस्क्रूपुलस परस्यूट ऑफ वेल्थ फाइनली लैंडेड हिम इन प्रिजन। धन का जो उसका परस्यूट था वो अनस्क्रूपुलस था, अनैतिक था। गलत तरीके से वह धन अमैस करता था और अंततः उसे उसी की आदत ने जेल में डाल दिया। अनस्क्रूपुलस मीन्स होता है अनैतिक, जो नैतिकता पर आधारित न हो, वह हैबिट अनस्क्रूपुलस कही जाती है, अनैतिक। सुपरफ्लूअस का अर्थ अनावश्यक होता है, जिसका सिनोनिम रेडंडेंट होगा। सिंगल माइंडेड आप जानते हैं, डेडिकेटेड, समर्पित, और कॉन्सियंसस, कर्तव्यनिष्ठ, अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक परफॉर्म करने वाला। ऑनेस्टी और ट्रूथ के साथ जो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करता है वो कॉन्सियंसस होता है। और उसने जो परस्यूट, उसने जो काम शुरू किया था वह अनस्क्रूपुलस था, यानी वह व्यक्ति कॉन्सियंसस नहीं था, अनस्क्रूपुलस था। तो अनस्क्रूपुलस का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्सियंसस, जो कर्तव्य के मार्ग पर चल करके धन कमाए, परिवार चलाए या अन्य कुछ भी, वह कॉन्सियंसस कहलाता है। गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहा है, अनस्क्रूपुलस है, भ्रष्ट है, पतित है। 28,
The sudden appearance of the stranger in the cottage, despite all doors being closed, is questionable. सारे दरवाजों के बंद होने के बावजूद किसी अजनबी का कॉटेज में प्रवेश कर जाना, उसकी उपस्थिति, एकाएक उपस्थिति वहां हो जाना क्वेश्चनेबल है, यानी क्वेश्चन उठाने लायक है, आपत्तिजनक है। क्वेश्चनेबल मीन्स होता है आपत्तिजनक। कैजुअल, कैजुअल सामान्य। कई बार कैजुअल का अर्थ आकस्मिक भी होता है। सरप्राइजिंग, आश्चर्य में डालने वाला, आश्चर्य चकित करने वाला। सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, स्टार्टलिंग सिनोनिम होते हैं। ड्यूबियस संदिग्ध, दोहरा, सर्टेन निश्चित, सर्टेन स्पष्ट। तो क्वेश्चनेबल है यानी आपत्ति के जनक है, सॉरी आपत्तिजनक है, प्रश्न उठाने के लायक है। तो कैजुअल है, सरप्राइजिंग है, ड्यूबियस है नहीं, सर्टेन है यानी निश्चित है। वो ऐसा क्यों हुआ यह निश्चित है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर खन्ना इज हेल्ड इन हाई स्टीम। इस इडियम को आप याद भी कर लें। टू होल्ड समवन इन हाई स्टीम, किसी को काफी अधिक सम्मान देना, उच्चा सम्मान देना। टू होल्ड समवन इन हाई स्टीम बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के मुहल्ले के निवासियों के द्वारा मिस्टर खन्ना को काफी अधिक सम्मान दिया जाता था। टीम मीन्स आदर, रेवरेंस रेस्पेक्ट, ऑनर मीन्स आदर सम्मान। रिवियर भर्व है आदर देना, आदर देना। हैट्रेड घृणा, डिस्डेन तिरस्कार, तिरस्कार। कॉन्टेम्प्ट इसका सिनोनिम होता है। इसे हम अनादर भी कह सकते हैं। नोटोरिटी कुख्याति, इनफैमी इसका सिनोनिम होगा, इनफैमी। तो एस्टीम मीन्स आदर और डिसडेन मीन्स तिरस्कार, नफरत, तिरस्कार या नफरत। तो आप सोच रहे होंगे हैट्रेड क्यों नहीं, हैट्रेड नहीं देंगे। लव का एंटोनिम हैट्रेड होता है। टीम, रेस्पेक्ट, रिवियर, रेवरेंस का एंटोनिम डिसडेन या कंटेम्प्ट होता है। तो आंसर 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वर बारबेरियंस। उस द्वीप पर रहने वाले लोग बारबेरियंस थे, असभ्य थे, जंगली थे। बारबेरियंस असभ्य लोग। बैड बुरा, अनसिविलाइज्ड असभ्य, क्रूअल निर्दयी और सिविलाइज्ड सभ्य। तो आंसर 30 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ओल्ड पीपल आर यूजुअली मोर कंजर्वेटिव देन यंग पीपल। सामान्य तौर पर वृद्ध लोग युवाओं की अपेक्षा अधिक कंजर्वेटिव होते हैं। हु इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव किसे कहते हैं, वह जो खुद को नए चीजों में न ढाल सके, जो नए चीजों को धारण करने पर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं हम इसे नहीं ग्रहण कर सकते, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया है, हम कैसे कर सकते हैं, वो भले अच्छी ही चीज क्यों ना हो।
लेकिन हमारे पिताजी ने नहीं किया, हमारे दादाजी ने नहीं किया, हम कैसे कर सकते हैं इसे? इस तरह की सोच रखने वाले लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं। ये अपने मैनर में, अपने अप्रोच में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे हिंदी में हम पुराने ख्यालात वाले या दकियानूसी कह सकते हैं। रिप्रोचफुल, निंदात्मक, डिप्रिकेटरी, लिबरल, उदार, डिनेमिक, ऊर्जावान और गतिशील, दो अर्थ होता है। मॉडर्न, आधुनिक। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आंसर मॉडर्न मार दो। बिल्कुल नहीं। एंशियंट का एंटोनिम पूछा जाए तो निश्चित तौर पर आप मॉडर्न दें, लेकिन कॉन्जर्वेटिव का एंटोनिम लिबरल होगा। कॉन्जर्वेटिव और लिबरल, लिबरल वे होते हैं जो समय के अनुसार अपने आप में बदलाव लाते हैं, नई चीजों को ग्रहण करते हैं, वो जज कर लेते हैं, अगर वो अच्छी चीजें हैं तो उन्हें ग्रहण किया जाए, ऐसे लोग लिबरल होते हैं। तो कॉन्जर्वेटिव का एंटोनिम लिबरल होगा। 32. His was a sulky disposition. उसका स्वभाव sulky था। डिस्पोजिशन यानी टेम्परामेंट, दोनों सिनोनिम है। तो उसका स्वभाव सल्की था। सल्की मीन्स होता है रुष्ट, सल्की मीन्स होता है नाराज। सल्की डिस्पोजिशन वाला व्यक्ति हमेशा मुंह फुलाकर बैठा रहता है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करने को रहता है, बार बार वो कंप्लेन ही करता है, कंप्लेनिंग मूड में रहता है। सिनोनिम इसका सलन होता है। माइल्ड मीन्स मधुर होता है, माइल्ड मीन्स मीठा होता है, माइल्ड मीन्स सौम्य होता है, चीयरफुल मीन्स प्रसन्न, लविंग प्यारा, काइंड दयालु। तो सल्की मुंह फुलाया हुआ, रुष्ट नाराज, तो चीयरफुल होगा, ग्लीफुल होगा, जुबिलेंट होगा, जोवियल होगा। एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 33. आई नो यू वुड हैव टू प्रोलॉन्ग योर टूर। मैं जानता हूं आप अपने टूर को प्रोलॉन्ग किए होते, बट स्टिल आई एडवाइज यू टू कंप्लीट दिस जॉब ऑल्सो। लेकिन अभी भी मैं आपको सलाह दूं कि आप अपने काम को पूरा कर लें। यानी आप सोच रहे होंगे कि काश हमारा टूर और प्रोलॉन्ग होता, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे कंप्लीट कर लें। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लंबा खींचना, लंबा करना, समय बढ़ा देना, अवधि को बड़ा कर देना, प्रोलॉन्ग है। ऑब्स्ट्रक्ट, अवरोध उत्पन्न करना। हैम्पर, इम्पीड सिनोनिम होता है। अवरोध उत्पन्न करना। कर्टेल, छोटा करना, कट डाउन इसका सिनोनिम होता है, कर्टेल का कट डाउन। हिंडर, विघ्न डालना, वही फिर बोलूंगा, हैम्पर सिनोनिम होगा, इम्पीड सिनोनिम होगा, रेस्ट्रेन नियंत्रित करना। शब्द है प्रोलॉन्ग, लंबा करना, तो छोटा करना आंसर कर्टेल होगा। क्वेश्चन नंबर 34. He found an ancient statue in the village. उसने गांव में एक प्राचीन स्टैचू पाया। एंशियंट मीन्स प्राचीन होता है, एंशियंट का एंटोनिम मॉडर्न होता है, जो कि यहां दिया हुआ है, बाकी कोई नहीं, मॉडर्न। 34 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35. दिस इज अ ट्रिवियल मैटर. यह मामूली बात है, यह मामूली बात है, ट्रिवियल मैटर है। ट्रिवियल मीन्स जो महत्वपूर्ण न हो, मामूली।
कम महत्व का। डिफिकल्ट कठिन, इजी आसान, स्मॉल छोटा और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का सिनोनिम सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, की मीन्स महत्वपूर्ण, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण। 36. Elephants when they go wild ought to be killed. हाथी जब पागल हो जाए इसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। गो वाइल्ड पागल होना, कंट्रोल से बाहर चले जाना। ऑप्शन नंबर ए में टेम है, बी में मीक है, सी में माइल्ड है और डी में डोमेस्टिक है। पागल होना, कंट्रोल से बाहर हो जाना हाथी के लिए। अब एंटोनिम आप सोच सकते हैं कि टेम भी हो जाएगा और डोमेस्टिक भी हो जाएगा। अरे हम वास्तव में जंगली जानवर की बात करते तो वाइल्ड का एंटोनिम डोमेस्टिक होता, लेकिन हम यहाँ जंगली जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। हाथी जो जिसे पाला गया है, यदि वह वाइल्ड हो जाए यानी अपने जो उसका कंट्रोलर है उसके कंट्रोल से जब हाथी बाहर चला जाए तब उसे गोली मार दिया जाना चाहिए या मार दिया जाना चाहिए। तो वाइल्ड का यहाँ एंटोनिम क्या होगा? टेम होगा, क्योंकि टेम मीन्स होता है पालतू, वाइल्ड मीन्स होता है कंट्रोल से बाहर, पालतू हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो आंसर यहाँ टेम होगा, डोमेस्टिक नहीं। मीक मीन्स होता है सीधा सादा, सरल, docile, gullible. Question number 37. Her coming to this place tomorrow is definite. कल इस स्थान पर उसका आना सुनिश्चित है, तय है, निश्चित है। डाउटफुल है, रिग्रेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। डाउटफुल है यानी संदेह के घेरे में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संदेहास्पद है। रिग्रेटेबल है, पश्चाताप करने योग्य है, पश्चाताप। क्वेश्चनेबल आपत्तिजनक, that can be questioned is questionable। और अनप्रिडिक्टेबल क्या कहेंगे? जिसके बारे में पहले से कुछ न कहा जा सके, क्या होने वाला है ऐसा अनुमान न लगाया जा सके, उसे अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं। तो आंसर होगा डाउटफुल। 38. His knowledge of the subject is quite extensive. इस विषय का ज्ञान, उसका ज्ञान बिल्कुल एक्सटेंसिव है, अब काफी कहें यहाँ, काफी बृहत है। एक्सटेंसिव नॉलेज है उसे इस विषय का, यानी बृहत ज्ञान है। एक्सटेंड शब्द का एडजेक्टिव होता है एक्सटेंसिव। ऑर्डिनरी साधारण, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। लिटिल छोटा, और लिटिल जब क्वांटिटी को व्यक्त करता है तब ना के बराबर भी इसका अर्थ होता है। लिमिटेड सीमित, और रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, बैंड, रेस्ट्रिक्टेड। एक्सटेंसिव का एंटोनिम लिमिटेड होता है। एक्सटेंसिव है यानी बहुत बृहत है, विशाल है, और लिमिटेड यानी सीमित। 38 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39. He abdicated his post of his own accord. उसने अपने पोस्ट को अपनी सहमति से छोड़ दिया, यानी उसने अपने मन से अपने पोस्ट को छोड़ा, अपना एकॉर्ड था उसका। एब्डिकेट पद छोड़ना, गद्दी का त्याग करना, एब्डिकेट होता है, सिनोनिम इसका रिनाउंस होता है, रेलिंक्विश होता है, फॉरसेक होता है, गिव अप होता है, फॉरगो होता है, लीव होता है। एक्वायर्ड, गिवन एक्वायर का अर्थ होगा अर्जित करना, प्राप्त करना, अर्न सिनोनिम होगा।
इनहेरिट विरासत में पाना। अब इनहेरिटेड का एंटोनिम होता है एक्वायर्ड, विरासत में प्राप्त और अपने पसीने से किसी चीज को प्राप्त किया गया, विरासत में प्राप्त करना, लेगेसी में कुछ प्राप्त हो जाना, वो इनहेरिटेंस है। सीज जब्त करना, कॉन्फिस्केट, इम्पाउंड जब्त करना, इसका सिनोनिम होता है, V1 का सिनोनिम कॉन्फिस्केट होगा और इम्पाउंड होगा। अगला शब्द है यूजॉप्ड, हड़प लेना, हड़प लेना, अनैतिक तरीके से किसी पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा इत्यादि को प्राप्त कर लेना अनैतिक तरीके से यूजर्प होता है। एब्डिकेट करना मतलब अपनी इच्छा से छोड़ दिया उसने, और हड़प लिया, पकड़ लिया, तो यूजर्प्ड होगा। आंसर 39 का डी होगा। 40 They invited him to sumptuous lunch, उन लोगों ने उसे sumptuous lunch के लिए इनवाइट किया। इनवाइट का सिनोनिम, सॉरी मुझे बताना था, इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन, इनवाइट का प्रेपोजिशन जो होता है वो टू होता है, इनवाइटेड टू। sumptuous मीन्स होता है लजीज, sumptuous मीन्स होता है महंगा, लजीज महंगा, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट भी इसका अर्थ होता है, लाजवाब इसका अर्थ होता है। चीप मीन्स सस्ता, मीगर मीन्स अल्प, थोड़ा, पुअर मीन्स गरीब, इंडिजेंट पुअर, इम्पॉवरिस्ड पाउपर, न्यूरियस न्यूट्रिशस, पौष्टिकारक। तो संपच्यूअस का इसमें हम एंटोनिम क्या दें? हम मीगर दे नहीं सकते, पुअर दे नहीं सकते, न्यूट्रिशस दे नहीं सकते, चीप ही तो होगा। मीगर सोचिए मत कि मीगर हो जाएगा। मीगर का एंटोनिम अगर हमें देना होगा तो मीगर का एंटोनिम हम देंगे एनफ, abundant, profuse, plentiful, ये सारे मीगर का एंटोनिम होंगे। संपच्यूअस का एंटोनिम यहाँ चीप होगा। क्वेश्चन नंबर 41, लाइफ इन द विलेजेस इज वेरी डल, गांवों में जीवन बहुत डल है, यानी बोरिंग है, घिसा पीटा है, नीरस है, उबाऊ है, घिसा पीटा है, ट्राइट है, कॉमन प्लेस है, टेडियस है, ये सिनोनिम होंगे डल के। सीरियस मीन्स गंभीर, ग्रेव मीन्स गंभीर, स्टाइड मीन्स गंभीर, सोलेम मीन्स गंभीर, वेस्टफुल बर्बाद करने वाला, एक्स्ट्रावैगेंट, ब्लफिंग, ब्लफिंग धोखा देने वाला, प्रिटेंडिंग कह सकते हैं आप, बहुरूपिया जो बहुत तरह का रूप धारण करे उसे भी हम ब्लफिंग कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग प्रिटेंडिंग हो जाएगा। प्लीजेंट आनंददायक, तो आंसर क्या होगा? डल का, डल का प्लीजेंट होगा। बोरिंग, टेडियस, डल, कॉमन प्लेस, ट्राइट, हैकनीड, तो एंटोनिम होगा प्लीजेंट, सुखद, आनंददायक। क्वेश्चन नंबर 42, वी मस्ट अबोलिश एविल कस्टम्स, बुरे प्रथाओं को, रिवाजों को हमें अवश्य दूर कर देना चाहिए, उनका उन्मूलन कर देना चाहिए। अबोलिश उन्मूलन करना, इरेडिकेट सिनोनिम होगा उन्मूलन करना, रूट आउट उन्मूलन करना, अपरूट उन्मूलन करना,
रीस्टोर, फिर से बहाल करना, पूर्वावस्था में लाना। रिवाइव, पुनर्जीवित करना। जो एबोलिस्ट है, जो इरेडिकेटेड है, अपरूटेड है, उसे फिर से ला देना, एस्टैब्लिश कर देना, रिवाइव कर देना। एनकरेज, प्रोत्साहित करना। 43. The boy was accused of theft. बुआ पर चोरी का आरोप था। वह accused था, वह अभियुक्त था चोरी का। चार्ज्ड था, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ था। लिबरेटेड, मुक्त। इम्पिच्ड, इम्पिच्ड यानी अभियोग लगा हुआ, वही एक्यूज्ड ही इम्पिच्ड है, अभियुक्त लिख देते हम। एक्सोनेरेटेड, रिहा, बरी। सेंटेंस्ड, सजा याफ्ता, जिसे सजा हो चुकी हो, वो सेंटेंस्ड होता है। जिसके ऊपर आरोप लगे हों वो एक्यूज्ड होता है, इम्पिच्ड होता है, चार्ज्ड होता है। और एक्सोनेरेट हो गया यानी एब्सॉल्व हो गया, अक्विट हो गया, बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो आंसर 43 का सी होगा। 44. दिस इज नॉट आइडियोलॉजी बट प्रैग्मेटिक लैंग्वेज टीचिंग. यह विचारधारा नहीं है बल्कि व्यावहारिक भाषाई टीचिंग है। लैंग्वेज टीचिंग है यानी भाषा का अध्यापन है। प्रैग्मेटिक मीन्स होता है व्यावहारिक, जिसे किया जाए वह प्रैग्मेटिक होता है। प्रैक्टिकेबल इसका सिनोनिम होता है। फिजिबल, प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक। improper, that is not proper. Imperfect, अपूर्ण। impossible, असंभव। प्रैग्मेटिक का इम्प्रैक्टिकल होगा, इनफिजिबल होगा। 45. The incident frustrated all his ambitions. घटना ने उसके सभी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। फ्रस्ट्रेट कर दिया यानी उसे हतोत्साहित कर दिया। फ्रस्ट्रेट करना, हतोत्साहित करना। डैम्पेन करना, डैम्पेन सिनोनिम होगा। डिस्करेज सिनोनिम होगा। डिसअपॉइंट सिनोनिम होगा। सैटिएटेड, तृप्त। आदमी के अंदर भूख हो, किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा हो और वो लालसा तृप्त हो जाए तो सैटिएटेड का प्रयोग करते हैं। अपीज्ड, तुष्ट। अपीजमेंट, तुष्टिकरण। क्लॉयड, ये वर्ड ध्यान में नहीं है। क्लॉयड। सेटिस्फाइड, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? संतुष्ट। अब एक समस्या हुई कि हम सैटिएटेड दें कि सेटिस्फाइड दें, और अब मैं कहूंगा कि आप सेटिस्फाइड दें, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारे एम्बिशंस जो हैं, वो सैटिएट नहीं सेटिस्फाई होते हैं। भूख, किसी चीज की तृष्णा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, उस चीज के लिए हम सैटिएट का यूज कर देते हैं। लेकिन हमारा एम्बिशन है, जिसे हम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, कोई घटना घटी जिसने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो हम उसको पा लेते, सेटिस्फाइड हो जाते। इसलिए आंसर डी होगा,
ए नहीं, क्लॉयड वर्ड तो दिमाग से निकल गया। अगला शब्द है क्विबल। क्विबल मीन्स होता है दोष ढूंढना। कार्प, दोष ढूंढना। फाइंड फॉल्ट, दोष ढूंढना। फ्राउन, भौहें चढ़ाना या गुस्सा करना। और फ्राउन का दो अर्थ, गुस्सा करना भी और आश्चर्य करना भी। भौहें चढ़ाना मतलब आश्चर्य करना। वेभर, डगमगाना, निर्णय न ले पाना, हेजिटेट होना, डीथर होना। अफर्म, पुष्टि करना। डिनाई, खंडन करना। इनकार करना। When asked whether he was an atheist, he simply quibbled. जब उससे पूछा गया कि क्या वो अथेइस्ट है, नास्तिक है, तो सामान्य तौर पर उसने क्विबल किया, दोष ढूंढा। अब फ्राउन, वेवर, डिनाई, ये भी नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं। पॉजिटिव सेंस का तो एक ही वर्ड है, अफर्म्ड, इसलिए यही सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 47। Everybody was astonished when he used such a profane language. जब उसने अपवित्र भाषा का प्रयोग किया, गंदे भाषा का प्रयोग किया, तब हर कोई आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। प्रोफेन मीन्स अपवित्र होता है। सैक्रिलेजियस, प्रोफेन, अनहोली, इम्पायस, अपवित्र। सैक्रेड, पवित्र। अलाउड, पवित्र। होली, पवित्र। पायस, पवित्र। प्योर, शुद्ध। रिफाइंड, शुद्ध। प्रोफाउंड, गंभीर। प्रोफाउंड, गहरा, डीप। हाई, ऊंचा। तो प्रोफेन अपवित्र, सैक्रेड पवित्र, हेलाउड पवित्र। आंसर ए होगा 48। माई अंकल इज वेरी वेल्दी, मेरे अंकल बहुत धनवान है, प्रॉस्परस हैं, वेल्दी हैं, रिच हैं, वेल ऑफ हैं, डीजेंट हैं। बट रैदर पार्सिमोनियस इन हिज हैबिट्स, हैं तो बहुत धनवान, लेकिन उनकी आदतों में पार्सिमोनियसनेस है, पार्सिमनी है, यानी वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, कंजूस हैं वो। पार्सिमोनियस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी मुट्ठी काफी बंधी रहती है, धन होते हुए भी खर्च नहीं करता है, वह पार्सिमोनियस है। एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्च, जो काफी ज्यादा धन को उड़ाए, इसे हम वेस्टफुल भी कहते हैं। जेनरस, उदार। केयरलेस, लापरवाह। स्ट्रिक्ट, सख्त। अब एक समस्या, कुछ लोग को एक्स्ट्रा वैगेंट भी लग सकता है और कुछ लोग को जेनरस भी लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन माइजर होता तो आप जेनरस सेलेक्ट करते, पार्सिमोनियस है आप एक्स्ट्रा वैगेंट सेलेक्ट करें। जेनरस का एंटो माइजर होता है या माइजरली होता है, बल्कि माइजरली लिखें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव होंगे, माइजर नाउन का काम करता है। 48 का आंसर ए होगा। 49। आई एम समव्हाट स्केप्टिकल अबाउट हिज क्लेम, मैं थोड़ा थोड़ा, समव्हाट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, मैं थोड़ा थोड़ा उसके दावे के बारे में संशय रख रहा हूं। स्केप्टिकल, संशयवादी। ऑप्टिमिस्टिक,
आशावादी, कॉन्विंस्ड, आश्वस्त, वह जिसे किसी तरह का कोई संशय ना हो, दुविधा ना हो, वह कॉन्विंस्ड होता है। आंसर यही होगा। क्रेड्यूलस, सहज विश्वास कर लेने वाला, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर जाए, उसे क्रेड्यूलस कहते हैं। होपफुल ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम है। होपफुल के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक या पैसिमिस्टिक के बाद हम अबाउट का, स्पेक्टिकल के बाद भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। 49 का आंसर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन 50। His writings have been much eulogized by Indian scholars. उनके लेखनी की काफी प्रशंसा भारत के विद्वानों के द्वारा की गई। यूलोजाइज्ड, हाई प्रेज के लिए हम यूलोजाइज का प्रयोग करते हैं, काफी प्रशंसा करना, स्तुति करना। हाई प्रेज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्डेम, निंदा करना। डिप्रेकेट, निंदा करना। डिक्राई, निंदा करना। फ्लाउट, फ्लाउट, डिसअप्रूव, अस्वीकृत करना। डिस्पैरेज, हतोत्साहित करना। फ्रस्ट्रेट, डिस्पैरेज, डैम्पन, हतोत्साहित करना। शब्द क्या है? यूलोजाइज्ड, तो निंदा करना, कॉन्डेम्ड, क्रिटिसाइज्ड, डिप्रेकेटेड, डिक्राइड। तो 50 का आंसर ये होगा। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ एंटोनिम सेट 16। Thank you so much for being with me till the end of the class. Good night.